नवी मुंबई नेटवर्क। महाराष्ट्र सरकार द्वारा यूनिफाइड डीसीपीआर लागू होने के बाद से नवी मुंबई बिल्डर एसोसिएशन ने नैना प्रकल्प का विरोध करना शुरू कर दिया है। सिडको द्वारा लाई जा रही इस बहुचर्चित नैना प्रकल्प को घाटे का सौदा करार देते हुए नवी मुंबई बिल्डर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हरीश छेड़ा ने सिडको से नैना हटाओ की मांग करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सिडको को पत्र लिखकर नैना प्रकल्प को भी नए यूनिफाइड डीसीपीआर में शामिल करने की मांग की है। हरीश छेड़ा ने नैना प्रकल्प की खामियों का खुलासा करते हुए इसे पार्टिसिपेटेड स्कीम नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप स्कीम करार दिया। नैना जो प्रोजेक्ट है आज से 6-7 साल से चल रहा है, इट इज़ नॉट टेकिंग अ फर्म फुटिंग। आज भाटिया साहब थे, उससे पहले से वो नैना का प्रकल्प चालू हो गया था। जब भी ऐसा इनका इश्यू था तो इनको 40% लैंड चाहिए था, 60% हमारे पास रख के वो लोग डेवलप करने वाले थे। फिर ऑल ऑफ अ सडन 60% लैंड लेने की बात हो गई, 40% हमारे पास देने की बात हुई। बेस FSI 1 रखने के बाद तो हमको बैलेंस जो प्लॉट्स थे उसमें हमको जो 40% प्लॉट थे उसमें 2.5 FSI मिल रहा था। तो दैट वाज अ बेसिक इसमें आका स्कीम अभी तक जो है वो, पर उसमें ऑल वर नॉट सेटिस्फाइड। पर हम लोग को ड्रैग किया गया था और ड्रैग करते करते इट वाज participatory scheme, it was called a participatory scheme. Actually it was a dictatorship scheme, and that is why it is taking too much of time and things are not working out well. MRTP एक्ट के अनुसार टाउन प्लानिंग स्कीम नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत होनी चाहिए, मगर हरीश छेड़ा का आरोप है कि सिडको नैना प्रकल्प के माध्यम से खुद का मुनाफा कमाने और लैंड बैंक कमाने में लगी है। उन्होंने कहा कि नैना प्रकल्प से जुड़े अधिकारी सरकार को गलत तस्वीर दिखा रहे हैं। इधर नैना में जो सिडको का जो विंग है नैना का, उसमें डिक्टेटरशिप का कारण ये है कि उधर एकदम महाराष्ट्र सरकार को एक बहुत रोजी पिक्चर पुटअप किया गया है। इधर के जो भी अधिकारी हैं उनसे ये टाउन प्लानिंग स्कीम जो होती है, द वेरी एक्ट MRTP एक्ट सेज एवरी टाउन प्लानिंग स्कीम हैज टू बी नो प्रॉफिट नो लॉस टाउन प्लानिंग स्कीम। पर साइलेंटली सिडको आज जो नैना डेवलप कर रही है वो TP स्कीम में, वो सिडको खुद के प्रॉफिट के लिए, खुद के लैंड बैंक के लिए कर रही है। जो आज न्यू बॉम्बे में ₹1,00,000 मीटर का और जो इश्यू आ रहा है, PAP जो आज चिल्ला रहे हैं कि हमारी ज़मीन सस्ते में ली गई है, कौड़ी के भाव में ली गई और ₹1,00,000 मीटर जो ज़मीन बिक रहा है, आज से 20-25 साल के बाद हम भी नैना में यही बोलेंगे कि हमारी 60% जमीन लेके आज सिडको करोड़ों में बेच रही है जमीन। बता दें कि नए यूनिफाइड DCPR के तहत तकरीबन 5 FSI मिल रहा है, जबकि नैना में बिल्डरों को अपनी 60% जमीन सिडको को देने के बाद महज 2.5 FSI ही प्राप्त हो पा रहा है। इसे तमाम बिल्डरों का मानना है कि यह सिर्फ और सिर्फ घाटे का सौदा है। Now the scenario has changed from last 4 to 5 months after common DCR has come. अभी कॉमन DCR में क्या हो गया कि पनवेल म्यूनसिपैलिटी, सिडको एरिया और वो सब में अभी FSI ग्रीनफील्ड FSI 3 हो गया। ग्रीनफील्ड मतलब ऐसा है कि जिसमें वो प्लॉट जो खाली है उसमें और 30 मीटर रोड पे है, रोड के विड्थ के हिसाब से है, तो उसमें आपको FSI 3 मिलता है, प्लस आपको फंजेबल FSI मिलता है, स्टेयर के फंजेबल FSI मिलता है, तो 3 का FSI करीबन 5 तक जाता है। आज वो पोजीशन हो गई है कि नैना में हमको 2.5 60% जमीन देने के बाद 40% में 2.5 मिल रहा है। मतलब बेस FSI एक ही है, हमको उसके सामने 2.5 कॉमन DCR में मिल रहा है। तो अभी नैना इज बिकम टोटली नॉन वायबल। हरीश छेड़ा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगर विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की है कि नैना को हटाओ और नॉर्मल टाउन प्लानिंग के तहत फास्ट डेवलपमेंट को यहाँ पे गति दी जाए। नैना इज बिकम अनवायबल और अनवायबल होने की वजह से हमने लास्ट मंथ सिडको को CM साहब को भी लिखा था कि अभी सिंस कॉमन DCR आ गया है, पनवेल में आपने लागू कर दिया है, सिडको में लागू किया है, नवी मुंबई में लागू किया है, आखी पेरिफेरी में लागू किया है और नैना को आपने छोड़ दिया है
और ये छोड़ने का कोई कारण नहीं है। हमने मुख्यमंत्री और आखिर यूडी डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरीज को, सिडको को, सबको ये लिखा है कि प्लीज़ लुक इनटू दिस। आपने नैना को विदाउट एनी रीज़न आपने एग्जेम्प्ट किया है, बिकॉज आपको ऐसा है कि स्पेशल टाउन प्लानिंग अथॉरिटी सिडको है, तो सिडको को उसका काम करने दो, और उसमें पार्टिसिपेटरी स्कीम है, आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया। एक्चुअली वो पार्टिसिपेटरी स्कीम अभी नॉन वायबल हो गया है, तो आपको स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के क्यों हमको नैना नहीं चाहिए, आप पहला उसको समझो और उसके बाद उसको नैना को वहाँ से हटाओ और नॉर्मल टाउन प्लानिंग स्कीम बना के इसमें डेवलपमेंट फास्ट करो जो म्यूनसिपालिटी में। हरीश छेड़ा ने सिडको के नैना प्रोजेक्ट को गैर वाजिब और अनुचित करार देते हुए कहा कि सिडको का नैना प्रोजेक्ट अनफेयर था, इसलिए आज वो कोलैप्स हो चुका है। जो जैसी दुनिया में पुणे म्यूनसिपालिटी में स्कीम बन रही है, जैसे आखिर सब जगह जो टीपी एक्ट में स्कीम बन रही है, ऐसा स्कीम बनाओ। अभी आपको पार्टिसिपेटरी का जरूरत ही क्या है, और पार्टिसिपेटरी तो आपका फेयर था ही नहीं, अनफेयर था, इसके लिए वो कोलैप्स हो गया। और अभी कोलैप्स हो गया मतलब अभी तो ऐसी पोजीशन हो गई है, कोलैप्स तो छोड़ो, अभी वायबल ही नहीं है। अभी भी कोई भी जिद करके बोलेगा कि नैना का मेरे को करना है, तो दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। मार्केट इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट देम, और नैना आज जब भी तक उसमें चेंजेस नहीं आएगा 20-25 साल डेवलप नहीं होएगा। हरीश छेड़ा भी मानते हैं कि अब तक एयरपोर्ट का ख्वाब दिखाकर नवी मुंबई में लोगों को निवेश करने के लिए आकर्षित किया जाता रहा था, मगर इतने साल गुजर जाने के बावजूद एयरपोर्ट आया ही नहीं, और यही हाल अब नैना का होगा और लोग विश्वास नहीं करेंगे। हमने 92 से एक एयरपोर्ट का बोर्ड लगा के पब्लिक को सब जमीन, और उसके बाद कभी एयरपोर्ट आया ही नहीं। आज तक 2021 हो गया है, एयरपोर्ट का कोई ठिकाना नहीं है। एयरपोर्ट 2023 से पहले चालू होने की कोई पोजीशन नहीं है। हमने 92 से एयरपोर्ट का हम लोग चिल्ला रहे हैं, तो हु विल बिलीव? नैना भी यही ऐसे एक प्रकल्प हो जाएगा, पीपल विल नॉट बिलीव। हरीश छेड़ा ने भरोसा जताया कि सरकार उनकी मांगों को जरूर पूरा करेगी। 100% हमारी जो मांग है वो सक्सेसफुल होनी है, बिकॉज गवर्नमेंट ये आघाड़ी सरकार की रेवे का बीजेपी की रेवे, आखिर तो फील्ड में सबको काम करना है, डेवलपमेंट करना है, पब्लिक को बसाना है। वो जब तक नहीं होएगा, अनवायबल होएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। अभी सबको जिद नहीं करना चाहिए। एक नई पोजीशन जो आई है कॉमन डीसीआर के बाद, वो पोजीशन एक्सेप्ट करके अभी स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए कि बाबा अभी जूनी जो चीज़ें हैं वो वायबल नहीं है, अभी नए रीत से अपन बैठ के उसमें करेंगे, उसमें ईगो रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। हरीश छेड़ा का मानना है कि नैना कभी वायबल था ही नहीं। अगर सरकार ने उनकी मांग पर विचार नहीं किया तो इसका भी हाल कुर्ला जरीमरी जैसा होगा, जहाँ नियमों का उल्लंघन कर बांध काम को अंजाम दिया गया है। नैना डेवलप होएगा ही नहीं। पनवेल म्यूनसिपालिटी चलेगी, सिडको चलेगी, हम लोग नैना कभी भी वायबल होएगा, फिर सब अनऑथराइज स्ट्रक्चर बनेंगे, नॉन वायबल जो चीज़ें हो जाएंगी, और वो एक कियोस्क जैसा क्रिएट हो जाएगा, जैसा भी आप कुर्ला में जरीमरी देख रहे हो, जो एयरपोर्ट को लग के जो भी एरिया है। बिकॉज वो जो प्लानिंग नहीं हुआ था, ऐसा सब वो हैपेजेड डेवलपमेंट होएगा, बिकॉज अच्छे बिल्डरों को वायबल ही नहीं है। हरीश छेड़ा का मानना है कि नए यूनिफाइड डीसीपीआर के तहत ग्राहकों को अफोर्डेबल हाउस मिल पाएंगे, वरना महंगी जमीन, महंगे फ्लैट होने से अफोर्डेबल हाउस मुमकिन नहीं होंगे। तो 1 FSI और जो कॉमन डीसीआर में 3 FSI जो ग्रीनफील्ड में मिल रही है, तो 1 FSI और 3 FSI, 2 FSI का जो फर्क रहेगा, तो आज लैंड नैना में महंगी हो जाएगी, नैना में महंगी हो जाएगी, तो उधर फ्लैट महंगे हो जाएंगे, तो कोई लेगा नहीं तो, और जूने एरिया में फ्लैट सस्ता मिलेगा, तो हमारे पास आएगा कौन? ये ग्राहकों के लिए एक चॉइस जो अभी मिलने वाली है, वो चॉइस कम हो जाएगी, क्यों हम लोग बनाएंगे नहीं। और यही फिर जैसा पनवेल का जो फ्रॉड सालों से चल रहा है, कभी कोई हांगकांग आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था, पनवेल आज से 30 साल से हम लोग देख रहे हैं कि पनवेल की हर पनवेल की नई स्टोरी हर टाइम चालू हो जाती है। जब भी बीच में हांगकांग जो हैंड ओवर होने वाला था, जब भी पनवेल में हांगकांग शिफ्ट होने वाला था, सब इन्वेस्टर पनवेल में आए, सब डूब गए। उसके बाद जितने भी पनवेल में डेवलपमेंट हुआ। हरीश छेड़ा ने नवी मुंबई में मील का पत्थर बनकर साबित रीडेवलपमेंट का मसला हल करने वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को सलाम करते हुए कहा कि अब नवी मुंबई की शक्ल और सूरत
बदल जाएगी। रीडेवलपमेंट भी बहुत सालों से न्यू बॉम्बे में लटका हुआ प्रपोजल था। हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है करके ये बहुत सालों से चल रहा था। ये सरकार ने आके एकदम एक झटके में रीडेवलपमेंट को जो सॉल्व किया है, हैट्स ऑफ टू द यूडी डिपार्टमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर, बिकॉज ये बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का एक प्रपोजल था, अपार्ट फ्रॉम वायबल को नॉट वायबल। अभी रीडेवलपमेंट में FSI 4 तक मिलने से वो प्रोजेक्ट्स बहुत ही वायबल हो गए हैं। रीडेवलपमेंट अच्छी तरह होएगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट, फॉर सिडको, फॉर द पीपल हु आर स्टेइंग देयर एंड द बिल्डर्स ऑल्सो। तो रीडेवलपमेंट अभी न्यू बॉम्बे के जो ओल्ड नोड्स है, जैसा वाशी, नेरुल, खोपरकेरना, CBD, ये सब विल कम आउट विथ लॉट ऑफ रियल एस्टेट प्रपोजल्स। तो अभी आखा सिनेरियो चेंज होने वाला है न्यू बॉम्बे का। जो फार ऑफ प्लेसेस पे जाना पड़ता था, उससे आपको प्रपोजल नजीक में ही डेवलप्ड एरिया में बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रेट मिलेंगे। तो आई थिंक कंज्यूमर्स आर इन फॉर अ बिग गेन एज फार एज रीडेवलपमेंट इज कंसर्न्ड। हरीश छेड़ा के अनुसार अब नवी मुंबई का स्काई लाइन बदलेगा और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए नवी मुंबई जैसी बेस्ट सिटी कहीं नहीं मिलेगी। डेफिनेटली न्यू बॉम्बे का स्काई लाइन आज अभी FSI 1 का स्काई लाइन है और FSI 4 का स्काई लाइन, मतलब 3 गुना ज़्यादा बिल्डिंग होगी। तो इट इज़ गोइंग टू चेंज ट्रिमेंडसली। ये आदमी को विजुअलाइज करके देखने को आना चाहिए, बिकॉज शायद ये स्काईलाइन चेंज होते होते सब लोग रहेंगे भी नहीं। नेक्स्ट जनरेशन के लिए न्यू बॉम्बे इज गोइंग टू बिकम द वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस। और अभी स्काईलाइन चेंज होने के बाद तो डेफिनेटली इसमें एमिनिटीज इतनी आएंगी और इतना सब डेवलपमेंट एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर होएगा, कम्युनिटी लिविंग होएगी। पहला अभी न्यू बॉम्बे में ज़्यादा क्या था, आइसोलेटेड बिल्डिंग थी, सिंगुलर बिल्डिंग थी, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं था। जो दूसरे बड़े बड़े पूना में जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट जो मिलता है, वो न्यू बॉम्बे में नहीं मिलता था। ये रीडेवलपमेंट की वजह से ये कम्युनिटी डेवलपमेंट भी मिलेगा आपको। जिम, क्लब हाउस सब आपकी प्रेमाइसेस में ही, आपको आपके कंपाउंड में ही मिलेगा। पीपल विल एंजॉय गुड लाइफस्टाइल एंड एज इट इज वी हैव अ वेरी गुड लिटरेसी रेट। वी हैव ऑल द पॉजिटिव्स एक्सेप्ट फॉर द स्काईलाइन। अपने पास सब कुछ था, तो अभी स्काईलाइन भी चेंज हो जाएगा। दैट विल बी अ फैंटास्टिक। और ये आई थिंक वी शुड ऑल बी वेरी ग्रेटफुल टू दिस गवर्नमेंट हु हैज at one shot decided in favor of common DCR. It decided common DCR में ही congested area, non congested area करके 2 classification आ गया। congested area is redevelopment, non congested area is a greenfield development, that is FSI 3, congested area is development with maximum FSI 4. So it is a win-win situation. In one document they have solved lot of problems of New Bombay. खैर अब देखना है कि सरकार और खासकर नगर विकास मंत्रालय नैना प्रकल्प और सिडको के वाइंड अप पर क्या अंतिम फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।